कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये आज वहीद खान ने वीडियो नहीं डाली। वो वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि इस वक्त मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मैं हूँ इस वक्त जी साउथ कैरोलिना। और इनके जो कैपिटल सिटी है साउथ कैरोलिना की कोलंबिया, वहाँ जा रहे हैं इस वक्त। और मेरे दो जो है बड़े अच्छे दोस्त कहूँ, एसोसिएट्स कहूँ, करम फरमा कहूँ, क्या कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ज़बरदस्त कंपनी है इन दोनों की। मैं इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा इन दोनों को, लेकिन उससे पहले एक साहब ने मुझे कमेंट्स में लिखा, बल्कि अलग से ईमेल की, कि आज जो एशेस का टेस्ट ख़त्म हुआ है उसमें एज़ यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था कि सूद पड़ गई है भाई इंग्लैंड को बुरी तरह से। तो उन्होंने लिखा कि यार वहीद भाई आप गौतम गंभीर को तो बड़ा उड़ा रहे हैं उसकी सिलेक्शन के ऊपर, तो ज़रा आप ब्रेंडन मैकलम की सिलेक्शन पर भी कुछ बात करें। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने कल की वीडियो में ये बात कही है कि सिलेक्शन गलत की है इंग्लैंड ने भी। मतलब आप एक टेस्ट मैच में वही गलती जो गंभीर करता आ रहा है कि 8 नंबर पे आप एक ऐसे प्लेयर को खिला रहे हैं जो नाइदर प्रॉपर बैट्समैन है नाइदर प्रॉपर स्पिनर है, तो आप फंसेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पैट कमिंस के बगैर, हेजलवुड के बगैर, उन्होंने इस टेस्ट में नेथन लायन को भी नहीं खिलाया, उसके बावजूद वो जीत गए टेस्ट मैच बड़े कन्विंसिंगली आज चौथे दिन सुबह को। उसकी वजह ये कि वो प्रॉपर एक जो टेस्ट का तरीका होता है मतलब आपको सिलेक्शन करने का और 11 खिलाने का, वो उस तरह उन्होंने अपनी 11 खिलाई है। तो आई थिंक इंग्लैंड का जो है मुझे ये फील आ रही है अब के ये तो अभी सीरीज़ में वापस आते नहीं। अगर ये आए तो बहुत बड़ा मिरेकल होगा, वरना ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे अगर आप जाएं और उसके बाद अगर आप 2-0 हो जाएं 5 मैच की सीरीज़ में, तो समझ लीजिए आपका तो काम हो गया। फिर आप मतलब वो आपको उठने नहीं देंगे। एंड डोंट फॉरगेट कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में अब पैट कमिंस भी वापस आ जाएगा, मोस्ट प्रॉबेबली हेजलवुड भी वापस आ जाएगा। तो ये जो बेहतरीन मौका था मतलब इंग्लैंड के पास इस सीरीज़ में आगे जाने का, वो उन्होंने ज़ाया कर दिया। और मतलब मैंने जितनी परफॉर्मेंस देखी इंग्लैंड की, मुझे ऐसी फील आई है इस टेस्ट में भी कि जो पहले टेस्ट में जो 2 दिन में हारा है ना इंग्लैंड टेस्ट मैच में, वहाँ से आई थिंक मोरली दे हैव बीन मतलब ऑस्ट्रेलिया ने चढ़ाई कर दी उनके ऊपर। लेकिन मतलब जो बॉलिंग की है स्टार्क ने, जो मतलब स्कॉट बोलैंड, डोगार्ट वगैरह ने, इवन जो उन्होंने मतलब इसको माइकल निसार को खिलाया इस दफ़ा, उसने 5 विकेटें ली। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा एडवांटेज वही होता है ऑस्ट्रेलिया जब आप जाते हैं ना खेलने, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, क्या उनको तरीका आया ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बॉलिंग करने का या नहीं आया। याद रखिएगा, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम जाती थी ऑस्ट्रेलिया, जिसमें यानी कि ऐसी टीम जिसमें वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, मोहम्मद अकरम, बड़े बड़े बॉलर हमारे फास्ट बॉलर्स गए ऑस्ट्रेलिया। बट वी वर नेवर एबल टू विन लाइक अ सीरीज़ देयर। इनफैक्ट जब हमने लास्ट टेस्ट खेला भी वहाँ पर, जो लास्ट टेस्ट जीते हम मतलब 95 में सिडनी में, वो भी स्पिनर्स की बदौलत, सकलैन और मुश्ताक अहमद की बदौलत हम जीते थे। तो हमारे बॉलर्स ने वक्तन अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इवन आई फेल्ट एट टाइम्स कि इवन वसीम एंड कंपनी, वकार वगैरह भी समझ नहीं पाए कि ऑस्ट्रेलिया में रेड बॉल से कैसे बॉलिंग की जाती है। वाइट बॉल में तो बड़े ही कामयाब रहे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन रेड बॉल के साथ इनका बड़ा मसला रहा। तो आई थिंक दैट्स द की कि अगर आपके बॉलर्स को पता है कैसे बॉलिंग करना है, तो फिर तो मतलब इवन स्टीवन हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया से, वरना तो फिर वो आपको छोड़ते नहीं। यार ये टीम जो है ना ऑस्ट्रेलिया की, भाई ये क्रिकेट सिर्फ फील्ड पे नहीं खेलती, ये आपको मेंटली तौर पे ड्रेन कर देते हैं बिल्कुल। और फिर वो जो अभी एक साउथ अफ्रीका और उसका टेस्ट मैच जो हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका के कोच जो है वो शुक्री कुनार ने कहा कि जी हम इनको ग्रोवेल करवाएंगे इंडिया को, तो वो ही चीज़ करवाते हैं ऑस्ट्रेलिया जो टीमें आती है मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक रॉन्ग सिलेक्शन, जैक वेल्स को नहीं खिलाना चाहिए था, बेन स्टोक्स को और मैकलम को कोई सेंस नहीं बनता था। आप शोएब बशीर पे जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो इतने अरसे से, तो आप शोएब बशीर को खिलाओ, प्रॉपर स्पिनर को आप खिलाएं। आप क्यों एक मतलब वाई डू वांट टू, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि बैटिंग 8 तक कर लो। अरे भाई अगर ऊपर की बैटिंग नहीं चल रही तो 8 तक क्या उसने मतलब पुट लेना है, कुछ नहीं होना। तो यू नीड टू स्टिक विद 4 बॉलर्स 1 ऑलराउंडर। इंग्लैंड के पास तो बड़ा एडवांटेज है कि इंग्लैंड का बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर है भाई, जो कि ब्रिज है बीच में बैट्समैन और बॉलर्स के। तो दे जस्ट नीड टू प्ले 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स और वॉट एवर दे वांट टू डू, 3 फास्ट बॉलर्स 1 स्पिनर, और उसके बाद जो होता है तरीक़ेकार कि 6 बैट्समैन आप खिलाते हैं, 1 ऑलराउंडर और 4 बॉलर। तो इंग्लैंड हैज़ गॉट द सिलेक्शन रॉन्ग एंड आई थिंक पता नहीं मुझे एक फील आती है ये लोग कुछ ज़्यादा ही लाइटली लेते हैं बेन स्टोक्स और टेस्ट क्रिकेट को जितना सीरियसली लेना चाहिए उस तरह ये लोग लेते नहीं हैं। तो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मैं तो भाई आपको पता है कि इंग्लैंड का फ़ैन हूँ, जिस तरह वो खेलते हैं क्रिकेट। अच्छा वो खेल भी, उनका मसला ये है कि ना तो वो इधर है ना वो उधर है। भाई खेलना है, तुम्हें बेसबॉल खेलनी है तो पूरी खेलो, नहीं खेलनी तो फिर मत खेलो। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जो ये टेस्ट अपने हाथ में किया, वो मतलब फर्स्ट इनिंग्स पे जब उन्होंने लीड ली 170 की, तो मैच वहीं ख़त्म हो चुका था।
तो आई थिंक इंग्लैंड नीड टू, दे स्टिल हैव 3 टेस्ट मैचेस टू गो, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई डाउट इट वेरी सीरियसली नाउ दैट इंग्लैंड विल बी एबल टू मेक अ कमबैक इन दिस सीरीज। और ऑस्ट्रेलिया फिर एक एशेज जीतने का मौका चला गया। ठीक है जी, जो रूट ने कर दी अपनी पहली सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन एज अ टीम वेरी डिसअपॉइंटिंग। बाकी रही ये स्ट्रिप की बात जी, अच्छा दोनों तरफ जी ग्रीनरी ग्रीनरी, मज़ेदार, थोड़ी सी ठंड थी लेकिन अब मौसम और बेहतर हो गया है, तो मज़ा आ रहा है। कोलंबिया की तरफ रवाना है और अब मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ अपने दोस्तों से कि जिनके मैं जिक्र कर रहा था। एक तो भाई मैं आपको ठहरा अच्छी तरह से करवाता हूँ, गिम्बल रखने का फ़ायदा यही है। चले जाए भाई। हाँ आ गया जी। इमरान साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। बस वहीद भाई आपका साथ हो तो फिर आदमी कैसा होगा। बिल्कुल जी, आपका साथ मेरा साथ क्या, हम तो खुश है आपके साथ के साथ। और पीछे जो एक हमारे बैठे हैं ऊपर से बाबर हयात हमारे साथ हैं। हाँ, और ये भी मैं मिलाता हूँ लोगों को कि बाबर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बाबर को तो आप सब जानते हैं ना सब, कि बाबर का अपना यूट्यूब चैनल है और ये भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट पे बात करते हैं। कभी कभार ये ज़्यादा बोलते हैं तो मैंने इमरान को मैं शिकायत भी करता हूँ कि यार ये बाबर भाई क्यों ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा है ये बोलते। और ये भी माशाल्लाह से यहीं है, मतलब कैरोलिना में। बहुत तो इन्होंने कल हमें बड़ा वहीद खान साहब का, इमरान भाई का, कि ये 7-8 घंटे ड्राइव करके मैरीलैंड वर्जीनिया से ये यहाँ पे साउथ कैरोलिना में मुझसे मिलने के लिए आए। मैं एक आम सा आदमी हूँ, ये बड़े लोग हैं। नहीं जी, हम क्या बड़े लोग। आना और मुझे मेजबानी का मौका देना, और मेजबानी ऐसी की है बाबर ने कि भाई मेरे रात के हम 4 बजे तक गप्पे लगाते रहे और फिर साथ में शामी कबाब और खीर और खाना ऐसा था कि वो भी मतलब इनकी वाइफ का हाथ का बना हुआ, तो मजा आ गया भाई। तो और फिर चाय उसके बाद तो बहुत ही मजा आया यहाँ पे। और खास तौर पे वहीद खान साहब से जो हमने इनके माजी के किस्से और खिलाड़ियों के साथ इनका इंटरेक्शन, और ऑब्वियसली जो क्रिकेट की समझ इन्हें है, हम तो भाई उसमें स्टूडेंट हैं, इनके स्टूडेंट हैं, जो ये जिस अंदाज से, जिस नजर से क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट के अंदर से कुछ चीजें खींच के आप लोगों के लिए लाते हैं। आई थिंक सो कि आप लोग बड़े प्रिविलेज्ड हैं कि आप लोग इनके फॉलोअर हैं और इनकी वीडियोस देखते हैं। अगर रियल मीनिंग्स में क्रिकेट के बारे में उसकी रियल इंसाइट अगर आपको चाहिए हो ना, तो वो वहीद खान साहब बस कर दे बाबर मियां, बस कर दे, नहीं खान साहब, नहीं आप, मैं बिल्कुल मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को दिखाता हूँ। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि इनसे बेहतर इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में ग्राउंड लेवल पे क्रिकेट को कोई बंदा नहीं समझता, बिकॉज इन्होंने वो सब मरहले तय किए हैं कि जो एक क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने के होते हैं। बाकी हम लोग तो ऐसे ही वो फसली बटेरे हैं ना, आ गए तो चले गए, आगे उड़ गए। हमको लोग आपके वर्ड्स का थैंक यू सो मच बाबर। मजा आता है अब यंगर जनरेशन से इंटरेक्ट करने में, लेकिन ये है कि क्योंकि अब हम आउटस्कर्ट्स पे आ गए हैं, मतलब कोलंबिया के। ये देखें एक बड़ी विंटेज टाइप की यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई है। आपको जिन लोगों को तारीख का पता है ना, तो उनको पता है कि ये जो कैरोलिना है और ये जो साइड है नॉर्थ और साउथ कैरोलिना वगैरह, जॉर्जिया वगैरह, इसकी बड़ी अहमियत है अमेरिकन हिस्ट्री में, यूएसए हिस्ट्री में। ऑब्वियसली पीपल हु नो दे नो कि यहाँ पर क्या हिस्ट्री और क्या नहीं है। हाँ, स्लेवरी के ताल्लुक से और बड़े मतलब उससे ये देखें ये है। लेकिन भाई लेकिन एक चीज़ मैं मतलब यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, इमरान तो खैर यहाँ पर मतलब काफ़ी अरसे से सेटल्ड है, इज़ अ यूएस सिटीजन, लेकिन भाई मैं थरली इम्प्रेस्ड, जो बाबर भी अभी हम बात कर रहे थे कि थरली इम्प्रेस्ड। बाबर साहब थोड़ा सा आगे आए आप ज़रा। जी सर। कि थरली इम्प्रेस्ड बाय द वर्क एथिक्स ऑफ दिस पीपल यार। ग्रेट। मतलब पता चलता है कि कैसे लोग तरक्की करते हैं भाई, कैसे लोग तरक्की करते हैं। और ये देखें बार बार जो है ना, मुझे इमरान कह रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज ये है कि जल्दी उठते हैं सुबह और जल्दी सो जाते हैं। हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों में ये बहुत बड़ा इशू है कि हम लेट सोते हैं, लेट जागते हैं, और इसीलिए हम हर काम में लेट हैं। नहीं, लेकिन मसला ये ना बाबर के, मेरा कहना मतलब ये है कि आप ठीक है, आप लेट भी जागो, जो भी करना करो, लेकिन जब काम मिले तो उसको आप प्रॉपर तरीके से निपटाएं। मतलब जो डेडिकेशन होनी चाहिए वो मैं देखता हूँ यहाँ पर, इवन यंगस्टर्स हो या कोई भी हो भाई, जिस डेडिकेशन से, चाहे वो छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, वो उसी डेडिकेशन से करते हैं। जैसे बाबर को मैं देख रहा हूँ, बाबर यहाँ पर है, तो बाबर में के भी एटीट्यूड में बड़ा चेंज आ गया। वो जो हम पाकिस्तानियों का स्टाइल होता है ना, मतलब माहौल देख के मतलब हम अपना फेटी मारने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में कि चलो जी जुगाड़ू स्टाइल है हमारा, वो अब नहीं है यहाँ पर। तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाबर भी आए यहाँ पर। और ये देखें,
ये मतलब ये अब बाईस हम साल स्ट्रीट से पे आ गए हम लोग। और इमरान का जैसे मैं कह रहा था कि इमरान जो है ना, इमरान हैज़ बीन अ वेरी ग्रेशियस होस्ट। भाई मैं आपको बताऊं, इमरान ने कितना ख्याल रखा है मेरा, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि जब से मैं आ रहा हूँ अमेरिका, अब तो रेगुलर हर साल आना होता है, तो ये भी हमारे चैनल में इंटरेस्ट लेते थे, तो इस तवज्जो से मुलाकात हुई। तो ये जो है इनके मतलब ये पीछे ही पड़े रहते हैं मेरे कि चले मैं आपको ह्यूस्टन लेके चलता हूँ, मैं आपको डैलस लेके चलता हूँ, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती भाई। लेकिन इमरान बात ये है कि अच्छा मैं ट्रैवलिंग सोल है ना। हाँ, लेकिन इनका ट्रैवलिंग सोल है, सही कहा बाबर ने। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन मैं अभी फिलहाल ब्रेक नहीं करूंगा, वो फिर बाद में आपको ब्रेक करेंगे हम न्यूज़। लेकिन ये इमरान से मैं एक चीज़ ज़रूर, ये देखें, ये डाउनटाउन हम आ चुके हैं। अब ये मेन डाउनटाउन। हाँ, और ये जो है ना, अब आप देखें, ये देखें, ये है ना मज़ेदार जगह। हाँ, ये बिल्डिंग देखें, हाई राइज बिल्डिंग्स भी है। ये पुरानी बिल्डिंग देखें आप, कितनी खूबसूरत पुराना इलाका है, पुराना सिटी है। हाँ, ये टिपिकल लग रहा है आपको कि पुराना दिस इज द कैपिटल ऑफ साउथ कैरोलिना। कैपिटल ऑफ साउथ कैरोलिना। सफाई देखें यार, उफ तौबा। एनवायरनमेंट देखें, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा आपको। और ये मज़े की चीज़ देखें, ये नीचे से ना, ये ऐसा इंक्लाइन है या पता नहीं क्या है, लेकिन जस्ट लुक एट इट। और संडे का दिन है जी, ये मिड टाउन है, संडे का दिन है, तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है। ये देखें, ये यहाँ पर क्रिसमस की कुछ तैयारी, ओए ओए ओए, ये कोई लाइब्रेरी पर नज़र आ रही है मुझे। लाइब्रेरी नहीं है ये, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग। Government अभी मैं building घुमा के building लाता है। हूँ वहाँ से। अच्छा, ये सामने का व्यू है, तो मैं बिल्डिंग्स के अंदर जा रहा हूँ, तो इसलिए वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। क्रिस्पी कॉर्न्स भी है भाई यहाँ पर। तो इमरान साहब ये बताएं कि मतलब आप इतने अरसे से यहाँ पर है, तो आपने क्रिकेट में अब तक अपना इंटरेस्ट वैसे ही रिटेन कैसे किया भाई? सर, एक तो ये कि रचा बसा हुआ है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने कुछ उस पे के हाँ। रगों में। दूसरी ये कि यहाँ पे वर्जीनिया में जब तक मैं रहा स्टूडेंट लाइफ में, तो अपना नॉर्मल टेप बॉल शेप बॉल खेलते रहे, मगर पहले हार्ड बॉल का बैकग्राउंड रहा है। तो फिर जब ह्यूस्टन गया ना मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कल्चर था वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। अच्छा, इतना ज़्यादा। फिर वहाँ पे जो कंपनी थी हमारी, सब खेलने वाले थे, फिर लीग खेली थोड़े बहुत, तो उसकी वजह से रहा क्रिकेट की। अच्छा, बहुत से लोग खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं, मेरा हमेशा से ये था कि मैं फॉलो करता था और वो सब था, वो बस किसी तरह से। हाँ, ये ज़रूर है कि एक पीरियड आया 96 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान आ रहा, तो 99 तक मैंने बिल्कुल आंखें बंद कर ली थी अपनी। बस 99 के बाद से फिर ज़्यादा दोबारा हो गया। तो बस ये कि लोग ऐसे मिलते रहे, और ये सोशल मीडिया के आने से फिर आप लोगों को देख देख के फिर ये पता चलता रहा, तो उसमें फिर इंटरेस्ट हमारा बाकी रहा। एंड आई एम ग्लैड कि आप आते हैं यहाँ पे, और ये मेरी आपने जो इतना वो किया, इट्स माय प्लेजर कि आपको मैं होस्ट कर सकूँ। चल नहीं, थैंक सो मच, मतलब ऑल द वे यू हैव होस्टेड। लेकिन ये कि बस मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा था आप लोगों को, वैसे तो यार अमेरिका में बंदा होता है तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए आप लोगों को, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली टाइम मिलता नहीं है निकलने का, और हम भी लेजी हो जाते हैं। मौसम भी ठंड होती है तो ज़रा हिम्मत नहीं होती निकलने की। लेकिन आई थिंक यू डिज़र्व टू, जितने भी लोग मेरा चैनल देखते हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनको क्रिकेट से हटके भी चीज़ें दिखाई जाए। एक बात मैं कहूँगा जी कि जो ट्रैवलिंग की आपने बात की ना, अब जैसे हम इस सिटी में आए हैं, हाँ। हर सिटी का एक अलग एम्बियंस है, एक अलग उसका कल्चर है। हाँ, लेकिन अगर आपको अमेरिका देखना है ना, तो फिर आपको बाय रोड ट्रैवल करना बड़ा जरूरी है। हाँ, नहीं सही कह रहा है। उसमें फिर आप देख रहे हैं कि अभी हम रास्ते में आए, तो एक ये लाइफ आप देख रहे हैं अभी की, हाँ। और एक यहाँ से आप निकले तो वो कैसी लाइफ है, जो सिंप्लिसिटी है, जो एक कॉमन अमेरिकन की। बिल्कुल, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है घूमने के लिए, इसलिए जरूरी है। चलो जी, थैंक यू सो मच। और इमरान, और मतलब आपको तो मैं थैंक यू सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं अब ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन ये है कि अभी तो लंबा सफ़र बाकी हमारा, हमने वापस भी जाना है, सब कुछ करना है। लेकिन आपको लेके जाऊंगा साथ। नहीं, हम आपको भागने भी नहीं देंगे। हमने बाबर को इसीलिए पीछे बिठाया है कि आप कहीं निकल ना पाए, क्योंकि बाबर हमारे माशाल्लाह से मतलब ये निकलने नहीं देंगे आपकी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवे, आपसे फिर मुलाकात होती है, फिर अगली वीडियो में बातचीत होती है। सम सरप्राइजेस कमिंग अप योर वे, वी विल डिस्कस दैट लेटर। तो आप अपना ख्याल रखें। बाकी मैं अब क्योंकि यहाँ पर हूँ, तो मैं थोड़े से आप लोग के लिए भी रोज़ बनाता जाता हूँ कि आप लोग भी देखें कि भाई कैसा है। एक चीज़ और दिखा दें, सामने जो हर डाउनटाउन में ये क्रिसमस का डेकोरेशन शुरू हो जाता है ना, हाँ, यहाँ पे भी अब शुरू हो गया। तो अब अगर रात को हम यहाँ पे आते तो ये सारा लाइटिंग सारी होती है, हर दुकान पे लगा, मतलब बड़ा क्वेंट किस्म का माहौल आपको नजर आता है यहाँ पर। मतलब विंटेज आपने, हाँ, विंटेज भी है और साथ में मॉडर्नाइजेशन भी है, एंड सो मतलब पीसफुल एंड क्वाइट, और मतलब मज़ा है। एनीवे, टेक केयर, आप लोग सब अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी। और क्रिकेट की तो आज बात कम हुई, लेकिन मैंने कहा यार रोज़ ही क्रिकेट की बात करते हैं,
तो फिर अगली वीडियो में और डिटेल में क्रिकेट की बात करेंगे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।